हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बायोनीट। तो चलिए हम अपने प्रीवियस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें कुछ फार्मूले बचे हुए थे जिनको हम पहले देखेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूले जो बचे हुए थे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, साइन ए इक्वल टू 1/cos ए एंड cos ए इक्वल टू 1/sec ए, tan ए इक्वल टू sin ए अपॉन cos ए। ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और नोट भी करना है। अब देखिए यहाँ से फार्मूला ऐसे भी बन सकता है, cos ए इक्वल टू 1/sin ए, cos ए इक्वल टू 1/sin ए। जब देखें तो दोनों ये सेम फार्मूले हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। As it is, we can also say that sec a is equal to 1/cos a। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 4। You have to find the all trigonometrical ratios. Find all trigonometrical ratios. So first of all हमको साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए का फॉर्मूला आप पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है। इट मीन्स आपको एंगल ये लेना है, एंगल ए। एंगल ए के सामने बी सी साइड होगी परपेंडिकुलर, जो हमको पता है 4, और ए बी जो होगा वो बेस हो जाएगा, इट इज़ 3। बट hypotenuse is unknown in this question. So first of all, by Pythagoras theorem we have to find out the hypotenuse of this triangle. Pythagoras theorem क्या होती है? AC square is equal to AB square plus BC square। पाइथागोरस ने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, उसका स्क्वायर उस राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी दोनों लेग के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, इट विल बी 25। वी कैन राइट इट 5 स्क्वायर, और वी कैन से दैट ए सी इक्वल टू 5। ए सी की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब हम अगर साइन ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर 4 लेंगे और हाइपोटेनस हमारा 5 आ चुका है, तो 4/5। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो cos ए की वैल्यू 3/5। tan ए पे आते हैं। tan ए की वैल्यू फाइंड करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस इज 3, 4/3। cot ए, cot और tan आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। tan ए 4/3 है, तो cot ए 3/4 हो जाएगा। sec ए, सेक और कॉस आपस में इन्वर्स, कॉस है 3/5 तो सेक हो जाएगा 5/3, एंड कॉसेक विल इक्वल टू 5/4। कॉसेक साइन का इन्वर्स होता है, साइन ए की वैल्यू 4/5 तो कॉसेक की हो जाएगी 5/4। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली इस क्वेश्चन में। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे साइन सी की वैल्यू पूछता, साइन सी,
तो यहाँ पे वैल्यू कुछ चेंज हो जाती। अब एंगल आपको सी लेना है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा हमारा 4। तो साइन सी की वैल्यू हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बस परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 लेंगे, हाइपोटेनस 5 रहेगा। कॉस सी की वैल्यू अगर फाइंड करते हम तो कॉस सी की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा होता 4, हाइपोटेनस 5। tan ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस है 4, 3/4। ऐसे वैल्यू ये सी अगर आपका एंगल लिया जा रहा है, अगर आप यहाँ पर एंगल सी ले रहे हैं तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। मोस्टली क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो इसी तरह से होंगे। इसमें कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू दी रहेगी। इसमें आपको 2 बातें पता हो जाएंगी। अब वो 2 बातें आपको बेस या परपेंडिकुलर पता हो सकता है, हाइपोटेनस या बेस पता हो सकता है, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस पता हो सकता है। इसमें एक साइड आपको निकालनी होगी, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो हाइपोटेनस हो। उसको फाइंड करेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके उस साइड को फाइंड आउट करेंगे। जब तीनों साइड आपको पता हो जाएंगी, आप सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ दिए गए हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक टेबल जो लर्न होनी चाहिए, उसको बनाने का एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ये टेबल आसानी से एक्यूरेटली आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको इधर एंगल लिखने हैं, दूसरी ओर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये वैल्यू जो स्पेसिफिक एंगल्स पे चेक करने हैं वो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। टेबल को बनाने का सबसे इजी मेथड जो है वो ये है कि आप साइन की वैल्यू लर्न कर लीजिए और आप पूरी टेबल उससे ही फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, देखिए साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन की वैल्यू तो आपको लर्न होनी चाहिए। बाकी कास की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। साइन 90 की वैल्यू 1 थी, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 60 की वैल्यू यहाँ 30 पे आएगी, 45 की इसके नीचे ही रहेगी 1/√2, 1/2 यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। फिर बात आती है tan की वैल्यू के लिए हमने आपको कल एक फार्मूला बताया था, tan = sin अपॉन कॉस। tan = sin अपॉन कॉस। तो tan की वैल्यू निकालना है तो 0/1 कर दीजिए। जब यहाँ पे आप 0/1 करेंगे तो यहाँ आपको 0 मिलेगा, tan 0 की वैल्यू 0। फिर सेम 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 30 की वैल्यू मिलेगी 1/√3। 45 में 1/√2 अपॉन 1/√2 पूरा कैंसिल होके 1 मिलेगा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके आपको √3 मिलेगा। फिर 1/0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू आएगी क्योंकि 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। कॉट की वैल्यू फाइंड करना है तो फिर आप उसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और ये यहाँ पे जाएगा 0। फिर सेक की वैल्यू फाइंड करना है तो सेक का फॉर्मूला हमने बताया है आपको 1/cos। तो क्या करना है, cos को पकड़ के उल्टा कर देना है। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, √3/2 को करेंगे 2/√3,
√2/1 को 1/√2 को √2/1, 1/2 को 2/1 और 0 को यहाँ 1 के अपॉन में 0 रखेंगे, 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3 और ये जाएगा 1। ये आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है, क्वेश्चन आते हैं इससे और वैल्यू आपको पुट रखनी होती है। कुछ वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती हैं, जैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ जैसे tan 25 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 17 डिग्री, वो वैल्यूज़ आएंगी तो डेसिमल्स में आती हैं, वो आपको क्वेश्चन में ही दी जाएंगी। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये सब चीज़ें दी रहेंगी, बट ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है ये आपको लर्न होनी चाहिए, इट मीन्स ये टेबल आपको आनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। sin थीटा cos थीटा के इक्वल है, तो हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? इसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये बन जाएगा आपका tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे आप चेक कीजिए tan थीटा की वैल्यू 145 डिग्री पे है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू tan 45? यस, हम लिख सकते हैं इसको। अब दोनों ओर कंपेयर कर दीजिए, tan से tan कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू जाएगी 45। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने देखा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक होमवर्क के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू क्लास।